एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सपेरा रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत ही कुशल सपेरा था और उसकी सबसे खास चीज थी उसकी बीन। जब भी वो बीन बजाता तो सांप उसके सुरों पर झूम उठते। माधव का जीवन आसान नहीं था। वो गांव-गांव घूमकर लोगों को सांप दिखाता और बदले में कुछ पैसे या अनाज पाता। उसके पास एक टोकरी थी जिसमें उसका सबसे प्यारा सांप कालिया रहता था। कालिया कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि वो बहुत समझदार और अपने मालिक के प्रति वफादार था। हर सुबह माधव अपनी बीन को साफ करता, उसे कपड़े से चमकाता और फिर कालिया से बात करता। चलो दोस्त, आज फिर लोगों को अपने सुरों का जादू दिखाते हैं। ऐसा लगता था जैसे कालिया उसकी बात समझता हो, क्योंकि वो धीरे से फुफकारता और टोकरी में हिलने लगता। एक दिन माधव पास के एक बड़े मेले में गया। वहां बहुत भीड़ थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब तरह के लोग मौजूद थे। माधव ने एक खाली जगह देखी और वहीं अपना प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया। जैसे ही उसने बीन बजानी शुरू की, धीरे धीरे लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। बीन की मधुर धुन हवा में घुल गई। फिर उसने टोकरी का ढक्कन खोला। अंदर से कालिया धीरे धीरे बाहर आया और बीन की धुन पर लहराने लगा। लोग हैरान रह गए। बच्चों की आंखें चमक उठीं और कुछ लोग तो डर के मारे पीछे हट गए। माधव की बीन का जादू ऐसा था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। कालिया कभी ऊपर उठता, कभी नीचे झुकता और कभी गोल गोल घूमता। ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में संगीत को समझ रहा हो। उसी मेले में एक धनी व्यापारी भी आया था। उसने माधव का प्रदर्शन देखा और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अगर यह सपेरा उसके शहर में प्रदर्शन करे तो वह बहुत पैसा कमा सकता है। व्यापारी माधव के पास गया और बोला, तुम्हारी कला अद्भुत है। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। माधव ने कुछ देर सोचा। उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन वह अपने गांव और अपनी सादगी भरी जिंदगी से भी प्यार करता था। उसने कहा, मैं शहर तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपने कालिया के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अरे, वही तो तुम्हारी असली ताकत है। अगले दिन माधव और कालिया शहर के लिए निकल पड़े। शहर की चमक दमक देखकर माधव हैरान रह गया। वहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चौड़ी सड़कें थीं और बहुत भीड़ थी। शहर में माधव का प्रदर्शन एक बड़े मंच पर रखा गया। वहां सैकड़ों लोग उसे देखने आए। जब उसने बीन बजानी शुरू की तो पूरा माहौल शांत हो गया। हर कोई उसकी धुन में खो गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कालिया, जो हमेशा बीन की धुन पर नाचता था, इस बार बेचैन लग रहा था। वह इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। माधव समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने बीन बजाना नहीं रोका। अचानक भीड़ में से किसी ने जोर से आवाज लगाई, यह सांप जहरीला है, इसे यहां लाना खतरनाक है। लोग घबरा गए। कुछ लोग भागने लगे। माहौल बिगड़ गया। माधव ने तुरंत बीन बजाना बंद किया और कालिया को धीरे से वापस टोकरी में डाल दिया। उसने लोगों से कहा, डरिए मत, ये मेरा साथी है, यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन भीड़ का डर कम नहीं हुआ। कुछ लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने माधव को वहां से जाने को कहा। माधव बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा था कि शहर में उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन यहां तो लोग उसे समझ ही नहीं पाए। वह चुपचाप वहां से निकल गया और उसी रात अपने गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में वह उदास बैठा था। उसने कालिया से कहा, शायद यह दुनिया हमारी कला को नहीं समझती। तभी कालिया ने धीरे से टोकरी के अंदर हलचल की, जैसे वह अपने मालिक को दिलासा दे रहा हो। गांव पहुंचकर माधव ने फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई समझ थी। हर जगह पैसा और नाम ही सब कुछ नहीं होता। असली खुशी वहीं मिलती है जहां लोग आपको समझते हैं और अपनाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उसके प्रदर्शन देखने आने लगे। बच्चे हंसते, ताली बजाते और कालिया को देखकर खुश होते। माधव की बीन फिर से उसी मिठास के साथ गूंजने लगी। समय बीतता गया और माधव और कालिया की दोस्ती और भी गहरी होती गई।
लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक सपेरा और सांप की जोड़ी नहीं है, बल्कि यह एक अनोखी दोस्ती की मिसाल है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी और सम्मान वहीं मिलता है जहां लोग हमें समझते हैं। बाहरी चमक-दमक हमेशा सच्ची खुशी नहीं देती, और सच्चा साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कहानी हम आप लोगों को दिखा पाए।